बड़ा अच्छा लगा। मम्मी को साथ में लेके आना और सासू तो उसको भी भेज देना साथ में। ठीक है बेटा, बाय बेटा बाय। ये बुआ की लड़की है, ये इसकी रियल सिस्टर। ये आशुतोष की बहन है, ऐसे दोनों ही बहनें हैं। ये बुआ की लड़की है, ये इसकी रियल सिस्टर। बड़ा अच्छा लगा। मम्मी को साथ में लेके आना और सासू तो उसको भी भेज देना साथ में। ठीक है बेटा, बाय बेटा बाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं मंजू के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों हम 10 सवा 10 बजे के आसपास से। कुछ काम तो हो गया है दोस्तों और कुछ काम अभी बाकी। मेरे बहुत पहले ट्यूशन पे आते थे इनका भाई, और ये पता नहीं पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरे स्कूल में थी लड़की। उसका भाई मेरे पास में ट्यूशन आता था और बहुत पहले हो गए, बहुत पहले आते थे। और कम से कम हो गए होंगे अब तो 6-7 साल तो आराम से हो ही गए, 6-7 साल से भी ऊपर ही मान लो। ठीक है, मशीन लगा दी है दोस्तों। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए एक कप चाय। और आज दूध बाहर ही रखा रहेगा, पता नहीं फटेगा कि नहीं फटेगा, क्योंकि मैं अभी तक एडिटिंग कर रही थी दोस्तों आज और लेट हो गई। अब मैं कोई चाय बना लेते पहले। यहाँ पे जी चाय भी बन गई है। अब मैं इसे छान रही हूँ और चाय पी के दोस्तों 1-2 काम और करूँगी, जब तक मेरी मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे। और फिर जी उनको धो के और जी सुखा दूँगी। आ जाओ जी, एक बार आप भी मेरे साथ में पहले चाय पी लो, उसके बाद ही काम के लगेंगे। आ जाओ दोस्तों, पी लीजिए आप भी चाय। देखो दोस्तों, आज मैंने ये वाला सूट पहना है और ये सूट मेरी मम्मी ने दिया मुझे। अच्छा लग रहा है ना? सारे कपड़े धुल गए हैं दोस्तों। मैं मशीन में से कपड़ों को निकाल के और एक बार साइड में रख लेती हूँ। और जो से रैक के ऊपर ये जो मैट वगैरह रखी है, इनको पहले मैं साइड में कर दूँगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पे कपड़े सुखाऊंगी दोस्तों। आज मैट को मैंने धोया नहीं है, आज सिर्फ झाड़ा था। अब जब नेक्स्ट डे मशीन लगाऊंगी तो जी इस मैट को मैं धोऊंगी। एक मैट तो मैंने पहले धो के सुखा दी थी दोस्तों, कल परसों धो के सुखाई थी। अब जी इसको मैंने सामने झाड़ झुड़ के बिछा भी दिया है और किचन में भी बिछा दिया है। इन दोनों में से एक मैट को हाथ क्या धो के जी सुखा के और वो बिछा दी थी। और ये रैक भी बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और जब कपड़े धोए थे तो कहीं कहीं पानी रह गया था। अब मैं इसको ऐसे वाइपर से वाइप करके और एक सूखा पोंछा दोस्तों दूर तक लगा दूंगी। जो कहीं कहीं पानी रह जाता है ना, बस वो पानी नहीं रहेगा और सूखा सूखा सा लगेगा। फिर वैसे धोने के बाद तो फर्श वैसे भी चमक ही जाता है। तो साफ़ हो गया जी सारा दोस्तों यहाँ से। और बस मैं एक ये पोंछा दूर तक लगा दूंगी तो कहीं कहीं ना पानी रहेगा नहीं। ये फ़ायदा रह जाता है बस ऐसे वाइपर से वाइप करने से। और जी यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। कुछ कपड़े तो मैंने हैंगर में डाल दिए हैं और कुछ कपड़े जी मैंने ऐसे सुखा दिए हैं। जो रंग छोड़ने वाले उनको थोड़ा अलग सुखा दिया है। फिर दोस्तों शाम को कर लिया था हमने समोसे से नाश्ता। और अब जी हम किसी काम से जा रहे हैं यहीं पे आसपास की मार्केट में। कुछ ज़्यादा ख़ास काम नहीं था, बस जल्दी ही हम वापस भी आ गए थे दोस्तों। घर आके जी शाम का खाना बनाया और संध्या बाती तो मैं पहले से ही करके जा चुकी थी। फिर आके सिर्फ खाना बनाया था दोस्तों। फिर उसके बाद में सारी रसोई साफ़ करके और जी मैं यहाँ पे अपने बर्तन साफ़ करने लगी थी। जो मैं बाज़ार से लेने गई थी दोस्तों, मैं उसको ना लोकल शॉप पे देख रही थी, वो मुझे वहाँ पे कुछ ठीक लगा नहीं जो भी कुछ लेने गई थी। फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, फिर मैं मॉल से ही देख लूँगी। तो दोस्तों कल मैं फिर शायद हो सकता है तो मॉल जाके जो मैं लेने जाऊँगी, मुझे मॉल में दिख गया तो मैं वहीं से ले आऊँगी। और जी यहाँ पे मैंने सारी रसोई अपनी बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी थी। और अब है जी नेक्स्ट डे। आज क्या हो रखा है, थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही है दोस्तों। और ये बोल रहे थे कि ना आज मैं सैंडल पहन के चला जाता हूँ। तो मैंने बोला कि इस बूंद का ना कुछ भरोसा नहीं है, कभी कभी तो ये ऐसे लगेगी दोस्तों मौसम की आज बहुत तेज़ बारिश होएगी, लेकिन ना फिर आती नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि ना आप वो दूसरे वाले शूज़ मत पहन के जाओ, चमड़े वाले, और आपने ये वाले शूज़ पहन लो। तो फिर मैं बाहर जाके देख रही थी कि भाई बारिश का मौसम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। बस थोड़ी थोड़ी बूंदें ही आ रही थी दोस्तों, इतने तेज़ नहीं था, लेकिन मौसम दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि ना बहुत तेज़ है। फिर इन्होंने क्या किया, ये शूज़ पहन लिए थे और अपने पैंट को ऐसे फ़ोल्ड कर लिया था।
तो ये बोले कि वे एक काम करता हूँ, फिर मैं ना वो कर लूँगा, रेन कोट पहन लूँगा ऊपर से, और जो रेन कोट का जो पजामा था ना उसको रहने देता हूँ। और मैं बोल रही थी जब पहन रहे हो तो ना फिर आप सारे इकट्ठा ही पहन लो, फिर तो दूसरे जूते पहन लो अब, या फिर उस डिक्की में डाल लो, वहाँ पे जाके ऑफिस में अपने दूसरे पहन लेना। तो बोले कि नहीं, वो नहीं करूँगा, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ पे तो होती नहीं, क्या पता रास्ते में हो रही हो। आजकल दोस्तों वाकई में यही बात हो रही है, कहीं बारिश हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। जब रितिका को छोड़ने गए थे तो यहाँ पे तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रखी थी, और रास्ते में दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रखी थी। फिर उन्होंने थोड़ी देर ना वहाँ पे वेट कर लिया था कि थोड़ी सी बारिश धीरे हो जाएगी तो उसके बाद ही चलें। तो दोस्तों यहाँ पे ये इन्होंने अपने रेनकोट वगैरह पहन लिया था और ये अपने चल पड़े, और मैं फिर दोस्तों एक दो काम संगवा लेती हूँ अपने। आज दोस्तों बारिश आ रही है, और ये रात से ही बारिश शुरू हो रखी है, लेकिन आ थोड़ी थोड़ी रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही। अब थोड़ी सी तेज़ लग रही है कि बारिश होगी। देखो मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। मौसम बड़ा ठंडा हो रखा है एकदम। हल्की हल्की बारिश आ रही है दोस्तों, लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। अच्छा लग रहा है कि बस बाहर ही खड़ी रहो। और रसोई का मैंने थोड़ा सा संगवा दिया दोस्तों। अब जी मैंने सारे संगवा के झाड़ू लगाई है और थोड़ा सा फर्नीचर साफ़ कर दिया है, और अब मैं जी कमरों में से पोछा तो लगाया ही हूँ, और अब मैं आंगन में पोछा लगा रही हूँ दोस्तों। बस ये लगभग मेरी सारी सफाई हो ही गई, ये लास्ट काम है सफाई का। तो बारिश के दिनों में दोस्तों कई बार आंगन में से पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि जब बारिश आती है तो आंगन में से जाल में से ना पानी टपकने लग जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके, और जब इसमें मैं पानी डाल नहीं रखा, जो आंगन गीला हो गया था ना बारिश की वजह से, तो बस इसमें मैं निचोड़ के ही अब बस इसको सुखा रही हूँ। तो वैसे आंगन साफ़ है, जाल का ही पानी में इसको ऐसे ऐसे करके सुखा रही हूँ। सफाई तो मैंने कर ली है। कई दिनों से दोस्तों इन गमलों को चेंज करने के लिए सोच रही हूँ, इनका कलर भी मंगवा लिया है मैंने। माली ही नहीं दिख रहा दोस्तों हमारी गली में। पहले तो बाबुल भैया था, तो जब कई बार आ जाते थे हमारी गली में माली, तो हम कुछ भी अगर चेंज करवाना है या हमारे पड़ोस में आ रहे तो पता चल जाता था। लेकिन अब तो दोस्तों आवाज़ का पता ही नहीं चलता कि माली कब आता है और कब चला जाता है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।